भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वे उन स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिन्होंने अहिंसा के बजाय सशस्त्र संघर्ष का भारत की स्वतंत्रता में एक मार्ग प्रशस्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे तथा माता प्रभावती देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद थे, जबकि राजनीतिक गुरु वो देशबंधु चित्तरंजन दास को मानते थे। वर्ष 1916 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेज प्रोफेसर E.F. ओटिन के साथ विवाद के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1920 में इंग्लैंड में आयोजित ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था तथा ब्रिटिश शासन की नीतियों से आहत होकर उन्होंने 1921 में इस प्रतिष्ठित सेवा से त्याग पत्र दे दिया। वर्ष 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन किया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में वो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद सन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को भी पराजित किया, परंतु महात्मा गांधी का मन न होने के कारण उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उसके उपरांत त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कलकत्ता स्थित उनके निवास पर नजरबंद कर दिया था, लेकिन जनवरी 1941 में वे पठान के वेश में घर से निकलकर अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे। इस घटना को इतिहास में ग्रेट एस्केप के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस अभी नहीं रुके, उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वर्ष 1943 में सिंगापुर में उन्होंने रास बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्होंने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसकी कमांडर कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी को बनाया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार या आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज सरकार को सबसे पहले मान्यता देने वाला देश था जापान। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर और रंगून जो म्यांमार में पड़ता है वहां स्थापित किया गया। अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम क्रमशः शहीद और स्वराज रखा गया था। आजाद हिंद फौज का प्रतीक चिन्ह दहाड़ता हुआ बाघ था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो स्वराज और शहीद द्वीप जो अंडमान निकोबार में नाम पहले के थे, वो प्रेजेंट टाइम में भी वर्तमान सरकार ने भी उनका नाम शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और राष्ट्र आइलैंड रखा है। अगर आप इनके पुराने नाम पता है तो कमेंट में बताएं। सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो जय हिंद, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में सबके मुंह पे एकदम बंधे हुए थे और कानों में गूंज रहे थे। जय हिंद को खासकर प्रसारित करने का श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही जाता है और यह जो नेताजी उपाधि है इनको उनके समर्थकों ने जर्मनी में दिया था। हिटलर हम कह सकते हैं, नेताजी की उपाधि इनको हिटलर ने दी थी। इनके आधिकारिक रूप में जाना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे के निकट विमान दुर्घटनाग्रस्त से हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनकी मृत्यु
आज भी इतिहास का एक विवादित विषय बनी हुई है। उनके द्वारा हमारे शुद्धता आंदोलन में जो कार्यों से प्रगति मिली, वो कोई भी भारत का वासी जीवन पर्यंत भूल नहीं सकता है। वो हमारे हृदय में हमेशा निवास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।